बच्चों अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे 0 से 1 x की पावर m log x टू द पावर n। अब बच्चों जब log इन्वॉल्व हो जाए, अब हम log वाले 2-4 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। उन सभी प्रश्नों में हम एक ही सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, log x को t के बराबर ले लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे गामा फंक्शन के फार्मूले में रिड्यूस हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, log वाला क्वेश्चन तुम्हें कोई अमोन वाले पेपर में मिल जाए और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो log x बराबर आपको टी लेना है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन लिया log x इक्वल टू टी। log x इक्वल टू टी, इस log का बेस बेटा x है, e है सॉरी, तो यहाँ से x की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो e टू द पावर t आएगा, और यदि आप dx की वैल्यू निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर t dt आएगा। ये वैल्यूज आएंगी। अब ये वैल्यू हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखो हमारा क्या बनेगा, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन x की पावर m, x हमारा e टू द पावर t है तो e टू द पावर t टू द पावर m, ओके, x की पावर m, ये log x है। तो log x हमारा किसके बराबर होगा, log x को हमने t माना है तो log x की जगह t लिख दो, t टू द पावर n, ओके। और dx बच्चों है ना, यहाँ dx और होगा, dx की जगह e टू द पावर t dt, e टू द पावर t dt। देखो एक बार और अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन में 0 से 1 x की पावर m log x की पावर n dx, यहाँ पे जब हमने देखा तो हम समझ गए कि ये प्रश्न हमारा गामा फंक्शन से सॉल्व होगा। और जैसा कि मैंने बताया, log वाले क्वेश्चन में हमेशा log x इक्वल टू आप t लो, ये सब्स्टिट्यूशन लेना, इसको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे e टू द पावर t, dx निकालेंगे e टू द पावर t dt। वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पर e टू द पावर t रखते हैं, x की पावर m है, log x की जगह पर t रखते हैं, और dx की जगह e टू द पावर t dt। अब लिमिट देखते हैं, यहाँ पे हम 0 रखते हैं, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, याद रखना बच्चों। तो ये लोअर लिमिट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आएगी, याद रखना पड़ेगा, log 0 माइनस इनफाइनाइट होता है। और जब यहाँ 1 रखेंगे तो log 1 0 के बराबर होता है ना, log 1 की वैल्यू क्या होती, 0, ये यहाँ पे आपकी लिमिट आ जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0, ये हमारी लिमिट होगी। यहाँ पर देखो ये हमारा e टू द पावर t इंटू एम हो जाएगा, t इंटू एम है ना, t इंटू एम, और ये प्लस का t हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती हैं, और t टू द पावर n dt हो जाएगा, ओके। यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0, e टू द पावर t कॉमन ले लो तो m प्लस 1 इंटू टी आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे t टू द पावर n dt आ जाएगा। अब ये बच्चों हमारा ऐसा बना। फार्मूला आपको याद होगा बेटा, फार्मूला आपको क्या था, फार्मूला हमारा ये था, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x और x की पावर n माइनस 1 dx, ये गामा n के बराबर होता है। e का पावर माइनस x था बेटा, ओके, e का पावर माइनस x था, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे e का पावर कितना है, यहाँ पे e का पावर ये है, फार्मूला लगाने के लिए e का पावर क्या चाहिए, e का पावर माइनस x चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक और आइडिया मिल रहा है कि अब इस क्वेश्चन को हमें करना है बच्चों। तो ये जो हमारा है इसको हम लेट m प्लस 1 इंटू टी, m प्लस 1 इंटू टी, इसको माइनस वाई के बराबर ले लो, है ना, इस पूरे को माइनस वाई के बराबर ले लो, ऐसा कर लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, t इक्वल टू आपका मिलेगा 1 अपॉन m प्लस 1 और ये माइनस का y, यानी dt इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और ये dy मिलेगा। और ये वैल्यू यदि आप यहाँ प्रश्न में रखोगे, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर, इसकी जगह आपने क्या लिया है माइनस वाई, e टू द पावर माइनस वाई, और t टू द पावर n, तो t हमारा किसके बराबर आया है, t आया है माइनस वाई अपॉन m प्लस 1 होल टू द पावर, है ना। t हमारा क्या आया है, t देखो बच्चों क्या है, 1 अपॉन माइनस वाई अपॉन इसकी पावर n है तो इसकी पावर n ले लो, और dt की वैल्यू रखो, dt आया है माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और dy। और लिमिट देखो बच्चों, जब आप यहाँ माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो y इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा, और जब आप 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, लिमिट आपकी ये चेंज हो जाएगी। अब बच्चों इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट गामा फंक्शन लगाने लायक बन जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, दिस विल बिकम
बच्चों ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन हटाते तो लिमिट उल्टा पुल्टा हो जाएगी, है ना। ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि यदि माइनस साइन हटाओगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, तो ये 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ये माइनस साइन बच्चों ये वाला हमने हटा दिया, ये हमारा बचेगा e टू द पावर माइनस वाई, e टू द पावर माइनस वाई। और यहाँ देखो ये जो माइनस साइन है इसको n के साथ में हम अलग ले रहे हैं, तो -1, इस माइनस साइन को बच्चों हम अलग ले रहे हैं ना, माइनस साइन को अलग ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा -1 टू द पावर n। ओके, ये -1 टू द पावर n, यहाँ पे y की पावर n। ओके, y की पावर n। ओके, ये y की पावर n आ जाएगा हमारा। और ये देखो अपॉन में dy हमारा एज सच रहेगा, dy हमारा एज सच रहेगा। और यहाँ पर देखो m प्लस n पावर ये n हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा, तो m प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, है ना। m प्लस 1 ये पावर n हो जाएगी, तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा एडजस्ट होकर के इस तरीके का आ जाएगा बेटा। एक बार और अच्छे से समझ लो, इसको हम देख लेते हैं। e टू द पावर माइनस वाई ये लिखा हुआ है, ये माइनस साइन के कारण लिमिट उल्टा पुल्टा हो गई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये माइनस साइन के कारण ये हमने अलग लिख दिया है -1 टू द पावर n, और ये हमारा बचा है y टू द पावर n, है ना। और इसका पावर ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब देखो बच्चों कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, -1 टू द पावर n को बाहर निकाल लो। ओके, और ये बाहर निकाल लो m प्लस 1 होल टू द पावर, ये आपका हो जाएगा n प्लस 1। और ये सिंपल फार्मूला आ गया बेटा, e टू द पावर माइनस वाई, y टू द पावर n dy। अब ये क्या है बेटा, ये फार्मूला है सिंपल, याद करो गामा फंक्शन का फार्मूला है। देखो ये फार्मूला बन गया ना, n-1 है, गामा n लिखते हैं। अब यहाँ n है तो गामा n प्लस 1 हो जाएगा इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n अपॉन m प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा गामा n प्लस 1। इसमें एक ऐड करके लिखते हैं जो कुछ होता है, और हमें पता है गामा n प्लस 1, ये फार्मूला हमें पता है बेटा, गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n के बराबर होता है। इसकी जगह फैक्टोरियल n रख दो, तो ये बच्चों हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन m प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। बच्चों ये log x वाला क्वेश्चन है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हम यही लेंगे, log x इक्वल टू t, log ऑफ x बेस इसका e है बेटा, ये t के बराबर, तो x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर t, और dx बराबर हो जाएगा e टू द पावर t dt। ओके, अब ये वैल्यू हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन विल बिकम इंटीग्रेशन log x की जगह t रखेंगे तो t टू द पावर n, और dx की जगह e टू द पावर t dt, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन देखो बच्चों, जब आप यहाँ 0 रखोगे तो log 0 मैंने बताया था माइनस इनफाइनाइट होगा, और जब 1 रखेंगे तो log 1 0 होगा। अब ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0, यहाँ पर e टू द पावर t और t टू द पावर n dt। अब एक बात बच्चों सुनो, यदि गामा फंक्शन का फार्मूला लगाना है तो यहाँ t नहीं होना चाहिए, e टू द पावर माइनस t होता था, याद करो आप गामा फंक्शन का फार्मूला आप तभी लगा पाते थे। तो यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा कि t इक्वल टू आप माइनस वाई के बराबर ले लो, तो dt इक्वल टू माइनस dy हो जाएगा, और ये वैल्यू अब आप यहाँ रख दो, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t की जगह माइनस वाई आएगा, यहाँ t की जगह माइनस वाई टू द पावर n हो जाएगा, और dy की जगह माइनस का dy हो जाएगा। ओके, और लिमिट देखो, जब यहाँ माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब ये माइनस के कारण इस लिमिट को उल्टा कर लो, ये 0 से इनफाइनाइट होगा, ये माइनस हट गया, और यहाँ पे -1 टू द पावर n को अलग ले लो, और ये e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, ये y टू द पावर n dy हो जाएगा। अब बच्चों ये आपका आंसर आ गया, -1 टू द पावर n अलग हो गया, और ये फार्मूला है e टू द पावर माइनस वाई, y टू द पावर n, यानी ये गामा n प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। तो बच्चों लॉग वाले क्वेश्चन करने का तरीका आई थिंक समझ में आ गया होगा। लॉग वाले प्रश्नों में ये सब्स्टिट्यूशन लेना है।